चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, हफ्ते का डे 2। और कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी तो एक बेहद अहम दिन था। वो इम्तिहान की घड़ी थी, क्योंकि हम लोग हिंडनबर्ग के लगाए हुए उस एलिगेशंस पे रिएक्ट करने जा रहे थे। अच्छा, दबाव के साथ खुलने की इंडिकेशन सुबह से गिफ्ट निफ्टी दे रहा था जब ग्लोब अच्छा कर रहा था। दबाव के साथ खुले, दबाव गहराया। इनफैक्ट शुरुआती ट्रेड में ही एक समय ऐसा था जब हम 155 अंक यानी कि 2/3% दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, पर उसके बाद लोअर लेवल से सॉलिड रिकवरी। वो 165 155 अंक नीचे वाला निफ्टी वो जब रिकवर करा था तो एक समय 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल था, आधे % की मजबूती देखने को मिली थी। और फाइनली सेशन की समाप्ति फ्लैट लाइन के आसपास होती हुई नजर आई। इंपॉर्टेंट ये कि कल के उस अहम दिन हमने अपने लॉसेस को इरेज करके सेशन की समाप्ति करी। इसे ऐसे रीड करिए, ये है हाईलाइट कल के सेशन की। और हाँ, FII के नंबर्स आएंगे स्क्रीन पे। वो फूफा डर का माहौल क्रिएट करने के लिए माल बेचे चले जा रहे थे, पर वो तो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक थे जिन्होंने भरोसा बनाए रखा, नैया डूबने से बचाई। तो ये आप हैं, आपके द्वारा किया हुआ, ये आप इधर देखिए, आपके द्वारा किया हुआ SIP, और उस SIP के चलते फंड्स के पास जो लिक्विडिटी थी उन्होंने बचाया है। मेरे को थैंक बोलो। हाँ, थैंक यू। खैर, मार्केट पे आऊंगा, आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो कल शाम को आए हुए वो 5:30 बजे हमारा CPI का प्रिंट, हमारे IIP नंबर्स, उस पर रिएक्ट करेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे शो के दौरान। आज रिजल्ट्स के लिहाज से वाकई मेरे ख्याल से सीजन का लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट का डे, क्योंकि कल टेक्निकली रिजल्ट सीजन खत्म हो जाता है। और आज आनी है 3 निफ्टी की, वो ऊपर लिखी हुई तीनों स्टॉक्स, और 9 वायदा बाजार के स्टॉक्स हैं। मैं तो 7 ही लेके आ रहा था, वो तो करेक्ट करा हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, 2 और ऐड थी। 9 वायदा बाजार की कंपनीज हैं जो आज अपने तिमाही रिजल्ट दिन के दौरान घोषित कर रही होंगी। स्क्रीन में एक्शन भरपूर होगा। और आज क्योंकि मंगलवार है, फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ठंडे शुरुआत के इंडिकेशंस दे रहा है भाई, 20 25 30 पॉइंट के सुबह से दबाव के साथ। इस समय इंडिकेशंस गांधीनगर से क्यूज हमारे लिए। ग्लोबली मूड कैसा है, सेट करेंगे, नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज के मंगलवार के दिन हमें अप्रोच करना है, हर्षद से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए जरा सा एक बार ग्लोब, आपने एशिया तो बढ़िया सा दिखा दिया है, गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया है। एशिया बढ़िया कर रहा है, निकेई ने नर्वसनेस डाली, निकेई धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, 2-2.5% आज भी मजबूती के साथ ट्रेड। बाकी एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, और ऐसे ही मिला जुला हैंडओवर कल US से मिला था। सोमवार के दिन कोई डाउ 1/3% दबाव में था, तो कोई नैस्डैक 1/4% बढ़त के साथ कामकाज कर रहा था, बिल्कुल मिला हुआ। जैसा एशिया रिएक्ट कर रहा है वैसे ही कल रात का दरअसल US का हैंडओवर था, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट। तब और अब की पहली प्लेट दिखा देगी हमने क्या डाइजेस्ट करा था 3:30 बजे, और आज सुबह की तस्वीर क्या है वो तब और अब दिखा दीजिएगा। लाजली जहां छोड़े थे उसी के इर्द गिर्द US के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी कल जहां निफ्टी क्लोज हुआ था उसी के इर्द गिर्द खड़ा हुआ है। अभी वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब छाए हुए हैं ट्विटर पे, लेकिन अदरवाइज मूड मॉल है कैसा, क्या चल रहा है? मूड माहौल कल भी बहुत शांत था, बहुत ठंडा रिस्पांस था इंडेक्स लेवल पे, और उसका कारण ये है कि कुछ कॉशियस कंसोलिडेशन टाइप फेज आ गया क्या, टाइम नहीं, वाइज वाला? नंबर्स का इंतजार कर, आज WPI नंबर आएगा वहाँ पे भी, तो होलसेल प्राइस का आ जाएगा, और कल CPI का नंबर आएगा। तो ये दोनों नंबर मार्केट देखना चाहता है। अनुमान जो है मार्केट के वो ये है कि 3% पे CPI बना रहेगा आपका, बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। 0.3% मंथ ऑन मंथ बढ़ेगा, एनुअलाइज्ड बेसिस पे 3% रहेगा। तो इन्फ्लेशन का नंबर का इंतजार है दोनों का, और वीकेंड के आसपास मतलब फ्राइडे को होम डिपो और वॉलमार्ट के नंबर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रिटेल फील देंगे, रिटेल फील देंगे। तो ये 2 बड़े नंबर्स हैं जिनका इंतजार मार्केट कर रहा है। मार्केट में कल डर नहीं था बॉस, जबकि कल पेंटागन ने, US का जो डिफेंस आर्म है, उसने सबमरीन्स भेजे हैं इजराइल की तरफ। क्यों भेजे? ये कच्चे तेल का भी उछाल का हेडलाइन Exactly. लिखे हैं, क्या मामला हो गया? जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। देखिए, फॉक्स न्यूज़ ने खबर लिखी कि इजराइल पर किसी भी समय ईरान हमला कर सकता है। अब मतलब सॉलिडारिटी दिखाने के लिए US अपने वो वेसल्स भेज रहा है। तो उसकी वजह से कल उन्होंने अपने कुछ जंगी जहाजी बेड़े भेजे हैं उधर,
और उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव बढ़ा, तो क्रूड देखिए $82 पहुंच गया ब्रेंट। बावजूद इसके कि ओपेक ने अपना अनुमान घटाया कि 2024 और 25 में डिमांड घटेगी चाइना की वजह से, फिर भी अगर क्रूड ऊपर गया है तो ये एक चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल तो नहीं घटा है ना, प्रोडक्शन तो उतना ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट ने बहुत कल सधा हुआ रिएक्शन दिया, वरना इतने में तो मार्केट को थोड़ा सा डर होना चाहिए, लेकिन मार्केट गिरा नहीं कल। तो आज देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है, लेकिन खाड़ी में थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है। तो एक बड़ा कारण ये था कि मार्केट सेंसिटिव था, बहुत ज़्यादा वो इधर उधर उछल कूद नहीं कर रहा था। लेकिन जिस पर आज रिएक्शन होगा वो WPI, उससे अंदाज़ा लग जाएगा CPI कैसा आने वाला है। तो इस यही नंबर की important वजह से नंबर है। बस ये दो इंपॉर्टेंट नंबर है इस वीक के, इसके बाद वो दोनों रिजल्ट, और बाकी ये जो खाड़ी वाला है ना, ये थोड़ा सा टेंशन वाला है। उबल रहा है, छलकेगा का पता नहीं। कई बार ऐसा तो सुलगते सुलगते बुझ जाता है। हाँ। वो कहते हैं चम्मच डाल दो ना तो उबाल नहीं आता बाहर। वही एक बूंद पानी की डालो। तो मार्केट कल न्यूट्रल लेके चलिए आप अभी डोमेस्टिक। थोड़ा सा मुझे लगता है लोगों को पता है कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होगा ग्लोबली, क्योंकि इंडिया के मार्केट थर्सडे को बंद है। Yes. तो क्यूज का भाव भी हो सकता है, इसीलिए भी एक दिन तो बिल्कुल अभाव है। तो ग्लोब थोड़ा सा कंसर्न है। खैर, न्यूट्रल से क्यूज है। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस थोड़ा सा एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते क्रूड बढ़ा है। वैसे तब और अब की सेकंड प्लेट यहीं दिखा देता हूं आपको। बॉन्ड यील्ड जहां छोड़े थे वहीं, डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ा था वहीं, कच्चा तेल जहां छोड़ा था वहां से अब $1.5 उछाल के साथ। कल 3:30 बजे कहां छोड़ा था और आज सुबह कहां खड़ा है, ये उसका आंकड़ा है। $1.5 का जंप है। इंटरडे में तो और ज्यादा तेजी दिखेगी आपको, ये इशू है। और गोल्ड 2500 के ऊपर धीरे धीरे कंसोलिडेट कर ही रहा है। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण। अब जरा आप समझा जाए हमारा मार्केट्स के लिए अप्रोच। अच्छा, उससे पहले प्लीज सॉरी, IIP CPI हो तो एक बार दिखा दीजिएगा। कल शाम को जो नंबर आए, CPI 5.08 पे चला गया था पिछले मंथ जून में, और जुलाई में कूल ऑफ होके 3.54 पे आता हुआ। ये आंकड़ा देखने के बाद ही ज्यादातर अर्थशास्त्री कह रहे थे बिल्कुल ही इस आंकड़े को देख के तो वैसे भी RBI कुछ नहीं करने वाला। नहीं, तो ये बताओ इसमें फूड और एनर्जी हाँ, आ रहा वही मैं भी वही देखना चाहता था। हाँ। हमारी एक्सपेक्टेशन वैसे 3.64 की थी, बाजार ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था कूल ऑफ होगा, हुआ। ये आ गया खाने पीने का। फूड इन्फ्लेशन 9.36 चला गया था, 6 महीने से बढ़ा चले जा रहा था 5.42। वेजिटेबल प्राइसेस 29.32% का जंप लास्ट बार था, इस बार 6.8 हो गया। ये खाना कोर तो वही है जो एक्सपेक्टेड था, कोर वही चल रहा है। ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो फूड और वेजिटेबल प्राइसेस, खाने की चीजों के लिए बढ़ रहा था, वो सब कूल ऑफ हो गया। इसीलिए आपने देखा वो हेडलाइन नंबर इस तरह से रिड्यूस होता हुआ। बाकी सब्जियां सस्ती हो गई अनुभव तो इसके विपरीत है ना। मैं वही मैं कह रहा था यार, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो भी है, ये आंकड़ा है, कंफर्टिंग आंकड़ा है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा ही कूल ऑफ हो गया है, और वो सिर्फ फूड प्राइसेस के चलते। जहां तक IIP की बात है वो ठंडा पड़ गया यार। 6 पॉइंट पर वो डेटेड है, वो जून का है, क्योंकि IIP 2 महीने पुराना चलता है मामला। 6.6% मंथ ऑन मंथ से रिड्यूस होकर 4.2% हमारी रफ्तार हो गई है। और इसमें खैर IIP तो लॉपसाइडेड है। मैन्युफैक्चरिंग देखिए आप, उससे एक तस्वीर क्लियर हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग आधा हो गया, 5% वाला 2.6% पे। मैन्युफैक्चरिंग धीमा पड़ना सीधे IIP पे इंपैक्ट करता है, वो कूल ऑफ हो गया है। IIP पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता स्ट्रीट, वैसे ज्यादा तवज्जो देते हैं इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे, और उस पर खैर अब रिएक्शन का टाइम है नहीं, क्योंकि अब RBI जब एक्ट करेगा तब करेगा। साल अंत तक आपकी MPC ऐसा कह रही थी, तो देखते हैं। ये वो आंकड़े थे। खैर, वीरू के पास चला जाए और पहले रखिए स्क्रीन पे कल का निफ्टी। कल बात ये हुई थी कि बेस 1 के आसपास खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। 189 से 228 का जोन था हमारा बेस 1। कल के इंट्राडे लोस 212 के उसी बेस पे आया, और बात ये हुई थी कि हायर साइड पे एक बार 24,410 निकला तो एक स्विंग आपको 477, 510 के जोन्स पे ले जाएगा। आपको कल के इंट्राडे हाइज मिले थे 472 के। वैसे ही हमारे बेस के करीब खरीदा हमने, बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड करा। वीरू बढ़िया रहा कल का वो दिन भी। आज के लिए फ्रेश रणनीति कैसी, क्या अप्रोच रखें निफ्टी बैंक पे? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, निफ्टी बैंक ने भी उसी ट्रजेक्टरी में काम किया जो हमने सुबह कल डिस्कस की थी। बेस 1 क्या था? 50,200, 50,050, वहाँ ट्रेड पिक हुआ और एग्जिट हुआ एग्जैक्टली सुबह जो बात हुई थी, बिटवीन 10 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही इंडिसेस ने मैसेज क्या दिया कि अभी पुट राइटर्स के जोन के आसपास ट्रेड पिक कीजिए, जहाँ पे एवरेजेस प्लेस्ड है वहाँ पे ट्रेड पिक कीजिए,
और एक और चीज़ आशीष, निफ्टी ने जो कल आखिरी में 100 पॉइंट का कोलैप्स दिया, वो एक मैसेज ये भी दे रहा था कि इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में, इस सेंटिमेंट में, प्लस जो एक्सपायरी हमारी अब खिसक के गुरुवार की छुट्टी के चलते 14 तारीख को आ गई है, उसके चलते ये बाजार ऑप्शन राइटर्स के डिफाइंड क्लस्टर्स मार्कर्स के बीच में रहेगा। अगर आप ऑप्शन राइटर्स हैं तो बाजार ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और अदरवाइज डायरेक्शनल ट्रेड पिक करने हैं तो छोटी रेंज पे फोकस कीजिए। आखिरी के 1 घंटे का मैसेज, आधे घंटे का मैसेज निफ्टी का यही था। एफआई सेल मोड में है, कल उनकी तरफ से सेलिंग हुई और डीआईएस की बाइंग ने बाजार को बचाया करीब 4477 करोड़ रुपए की, जैसे कि आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। इंडेक्स उन्होंने करीब 422 करोड़ रुपए का बेचा, 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट करे करीब 2100 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में 506 करोड़ रुपए की बाइंग, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों कवर किए। आशीष, एक बार फिर से कल के 20 डेमा के क्रॉस होने के बाद, निकलने के बाद, फिर बैकफुट पे आने के बाद निफ्टी पर कंसिडरिंग टुमारोज एक्सपायरी 24, 400, 500, 600 ये 3 कॉल राइटर्स एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठे हैं। जनाब, ये 3 दिन हमारे पास हैं, हम इस कॉल को बेच के बैठे हैं, ये 3 स्ट्राइक्स। और नीचे पुट राइटर्स जहाँ पे फर्स्ट ट्रांच में विजिबल है वो है आशीष 24,200 और 24,300 का जोन। आपके स्क्रीन पे ये जो पुट राइटर्स के स्टैट्स हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए 24,500, 600 पे कल 30 लाख कॉल बिकी है और टोटल 40 लाख कॉल बिकी है, और नीचे 24,300 पे करीब 12 लाख कॉल बिकी है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पिरामिड्स पे एक बार दिखाइए। पिरामिड्स आपको एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि कंसिडरिंग आई थिंक वो जो एक्सपायरी एक दिन पहले आई है वो इन 3 कॉल राइटर्स को कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे रही है। ये 3 ब्लू, डार्क ब्लू कॉल राइटर्स अप्रोच क्या रहेगी। देखिए, अभी भी हमको ट्रेड देने की 2 थीम है, आइदर वी विल बाय बेस और थ्रेशोल्ड पॉइंट पार होने पर लेके आइएगा। बेस स्क्रीन पर रखिएगा। पहले बेस फॉर द डे वो आज परसिस्ट करता है करीब करीब 24,270 और 219, और इवन मैं एक वर्ड यहां पे और बोल रहा हूं, एक 190, 277, 219 और 190 इस जोन तक ट्रेड पिक करना होगा तो एज ए डे ट्रेडर हम पिक करेंगे। वही कल का भी बेस था। एक बात याद रखिएगा, अगर 190, 219 हम होल्ड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडेक्स एक बार फिर से 24,151, 24,091 की ट्रेजेक्ट्री को स्ट्राइक करने का मन बना रहा है। इन दैट केस उस डिप को रहने दीजिएगा, फिर बाय मत कीजिएगा। फिर चांसेस है कि आप 24,044 को भी विजिट करें, रिविजिट करें, बट टिल वी हैव बेस 1 बाय करना है। और अभी उस बेस 1 को जब हम बाय करेंगे, ऊपर की तरफ फर्स्ट ट्रांच में वही एक पिवट लेवल होगा जहां पे हमें अपने ट्रेड्स को एक बार चेक करना है। दैट्स 391, 417। ये बाइसेक्ट होगा तो 476 पर अवश्य कल की तरह अपने प्रॉफिट्स को बुक कर दें। इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर तभी आएंगे आशीष जब आप 509 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, क्लोज देंगे। इन दैट केस 612 का जोन खुल जाएगा, बट टिल द टाइम 476 और 417 पर फोकस कीजिए। सेम केस निफ्टी बैंक का है। कल भी 1020 से कोलैप्स हुआ आखिरी के 1 घंटे में। हालांकि एचडीएफसी बैंक आज क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा उसको देखेंगे, बट डिफाइंड मार्कर्स हैं आशीष। अगर आप पिरामिड्स को देखें, 50,500 पे, 50,800 पे और 51,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, बिटवीन 5600 और 51,035 3 एवरेजेस 10, 20, 50 परसिस्ट करते हैं। 3 एवरेजेस हैंग कर रहे हैं इस रेंज में। 50,500 पे पुट राइटर है, 50,300 पे पुट राइटर है, 50,000 पे पुट राइटर है। लेवल्स लेके आइएगा। बेस 1 अगेन दैट आई थिंक 5344 एंड 5210 बेस 1, ये ट्रेड जोन होगा पिक करने का निफ्टी बैंक को। और ऑन द हायर साइड 667, 868 के बीच में अपने ट्रेड्स को प्लीज चेक कीजिए। प्रॉफिट है तो कैश में कन्वर्ट करिए। हाँ, अगर निफ्टी बैंक इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर आई थिंक 50,868 के ऊपर टिकता है, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 50 डेमा के ऊपर टिकता है तो ए स्विंग टुवर्ड्स 51035 टुवर्ड्स 20 डेमा पॉसिबल। आशीष, ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का हमारा अप्रोच। अब बहुत देर से नीचे फ्लैश भी चल रहे हैं, डिटेल में समझ लेंगे क्या बदलाव एमएससीआई ने अनाउंस किए हैं, कौन कौन से स्टॉक अदरवाइज भी रडार पर रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हजदा, गुड मॉर्निंग, क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष। तो ये एमएससीआई वाली डेवलपमेंट्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल शाम को वो रिव्यू हुआ है। इसमें ग्लोबल इंडेक्स में जो बदलाव हुए हैं, 7 कंपनियों के नाम शामिल हैं। डिक्सन टेक, ऑयल इंडिया,
वोडाफोन आइडिया, आपका जाइडस लाइफ, आरवीएनएल, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओएफएसएस, ये सब दरअसल ग्लोबल इंडेक्स का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। इसमें आई थिंक बॉश भी इंक्लूडेड है। ये एक अपडेट है। तो दूसरी तरफ जो इंडेक्स से बाहर जा रहा है वो है बंधन बैंक, और यहाँ पर लगभग 12.5 करोड़ डॉलर के आसपास तक का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो आई थिंक एचडीएफसी बैंक की तरफ से अवेटेड था। तो एचडीएफसी बैंक में ये कहा गया है कि देखिए 2 ट्रांचेस में वो वेटेज बढ़ने वाला है, एक साथ नहीं बढ़ेगा। एक अगस्त रिव्यू में, दूसरा नवंबर में जब रिव्यू होगा, प्रोवाइडेड वो 20% के ऊपर की विंडो की थ्रेशोल्ड बची हुई होगी तो वो दोबारा रिव्यू के लिए आता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से अगस्त में 0.37% वेट बढ़कर 0.56% के आसपास आता हुआ दिखाई देगा और लगभग 1.8 बिलियन डॉलर तक का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। एचडीएफसी बैंक के केस में आपको याद होगा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी खासी प्री पोजिशनिंग हो गई थी, आज ये डेवलपमेंट आ गई है और 2 ट्रांचेस में हो रहा है, तो देखते स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये इनफैक्ट आज के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब आते हैं नंबर्स पर। तो नंबर्स की कड़ी में एनएमडीसी ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। प्रॉफिट आया 18% बढ़कर 1963 करोड़, उम्मीद से काफी बेहतर है। रेवेन्यू फ्लैट है, 5414 करोड़ का नंबर 5500 करोड़ के आसपास का वैसे भी अनुमान था। एबिटा 17% बढ़ी है 2340 करोड़ के आसपास, उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन है ये। और मार्जिन्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं, 43% के आसपास आए हैं वर्सेस जो एस्टिमेट 37% के करीब था। वोडाफोन आइडिया लॉस है लेकिन लॉस घटा है, 6432 करोड़ का लॉस वर्सेस लास्ट क्वार्टर 76-75 करोड़ का जो लॉस था। रेवेन्यू नीचे 1% घटा है। आपका एबिटा में भी दबाव है। आरपू स्टेडी है 146 रुपीस के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हिंदुस्तान कॉपर के केस में एक स्टेला क्वार्टर रहा है, 47 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 113 करोड़ पर आता हुआ। रेवेन्यू में 33% का इजाफा, एबिटा 83 करोड़ से 188 करोड़ पर आया। तो यहाँ पर एक बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है और मार्जिन जो 22% के आसपास थे इस साल, पिछले साल इस तिमाही में वो 38% पर आए हैं। तो ये भी एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। कुछ कैश मार्केट की कंपनियों में एनआरबी बेयरिंग्स ओके परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट ऑपरेशनली वीक दिखाई दे रहा है। जेंसॉल के हाथ में कई सारे ऑर्डर विन्स आ रहे थे तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस में। और साथ ही बोर्ड ने 500 करोड़ फंड रेज की भी अनुमति दे दी है, क्यूआईपी के जरिए ये फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। बट कैंपस एक्टिवेयर एक और खराब क्वार्टर, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा सब में देखने को मिला। एक बहुत पुअर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। आप कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर रखेंगे खबरों के लिहाज से, मैरिको ने साफ तौर से कहा है कि बांग्लादेश में ऑपरेशंस नॉर्मल स्केल पर लौट आए हैं, वो एक अच्छी स्थिति है और धीरे धीरे करके वहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पर पिछले हफ्ते से फंक्शन भी करना शुरू हो चुके हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक पर। आरबीआई ने दरअसल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए रिस्क वेट्स में एक रिव्यू किया। उन्होंने ये कहा है कि रिस्क वेट जो रहेगा अनडिस्पर्स्ड होम लोन और दूसरे लोन्स पर वो कैप किया जाएगा। ये रफली जो अमाउंट डिस्पर्स्ड है उसी पर कैप होता हुआ दिखाई देगा। और नॉन फंडेड रिस्क वेट ऑफ फंड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर, खासतौर से कमर्शियल रियल एस्टेट में वो 75% तक लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां कैसी रहेंगी। आपको याद होगा आरबीआई ने कुछ मेंशन भी किया था हाउसिंग फाइनेंस लोन्स पर अपनी पॉलिसी में, और उसके बाद ये रिस्क वेट्स में बदलाव आते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। जिंदल स्टेनलेस के लिए एक पॉजिटिव है कि देखिए जो ये क्वालिफाइड वेंडर के तौर पर चुन लिए गए हैं ब्रह्मोस के लिए, स्टील शीट्स और प्लेट्स दरअसल इनके हिसार प्लांट से सप्लाई की जाएंगी ब्रह्मोस के लिए, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। ओके, ये है कहानी। अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी रडार पर रखिएगा। उसमें भी वो जो एमएससीआई ने एम्बार्गो लगाया था उसे हटा दिया है, वो जब शेयर होल्डिंग के पैटर्न के इश्यूज आए थे, आपको याद होगा। खैर, ये सब रडार पे, एचडीएफसी बैंक रडार पे, एक्सपेक्टेशन थोड़े से कम इनफ्लोज, और सेकंड बार जब फ्लोज आने के बाद रिव्यू करेंगे वेटेज को, उसके बाद डिसाइड करेंगे फर्दर इनफ्लोज वगैरह वगैरह, और काफ़ी सारे रिजल्ट्स। खैर, आज आने वाले नंबर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एक काम कर रहा हूँ, वो सब बताऊंगा लिस्ट कौन सी है डिटेल्ड।
छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ एक कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी आज की। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी। 3 निफ्टी के नंबर्स हैं अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटोकॉर्प और हिंडाल्को। जो 9 वायदा बाजार के नंबर्स हैं जीएनएफसी, इप्का लैब्स, आईआरसीटीसी, मणप्पुरम फाइनेंस, संवर्धन मदरसन, मुथूट फाइनेंस, जीएमआर इंफ्रा, मैक्स फाइनेंशियल्स और पिरामल एंटरप्राइजेस। ये हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स। कैश के भी बतेरे हैं, उस पर नहीं जा रहा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कोई निफ्टी का नहीं तो अलग से मेंशन नहीं कर रहा। हाँ, EIH एसोसिएटेड होटल्स आज आपको एडजस्टेड नजर आएगा। एक तो 6 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो रहा होगा और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 for 1 का जो बोनस डोल आउट हुआ है आज उसका एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। कल ऑलरेडी स्टॉक बहुत तेजी में आ चुका है क्योंकि कल वो जिनके पास कल लिया होगा वो सब आज एलिजिबल हो जाएंगे। 2 लिस्टिंग्स हैं ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, भाई ज्यादा लोग इसको फर्स्ट क्राई के नाम से जानने लगे हैं। 465 रुपए की इश्यू प्राइस है। सक्सेसफुली 4200 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे। 12 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, तो डिसेंट सब्सक्रिप्शन मिला था, साइज बड़ा था। जो छोटा आईपीओ था साथ में जो बंद हुआ था यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशंस, उसका इश्यू प्राइस तय हुआ है 108 रुपए। 277 करोड़ रुपए जुटा लिए इन्होंने और यहां पे रिस्पॉन्स गजब का था। 168 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। 168 टाइम्स, हालांकि छोटा था। क्यूआईबी 138, एचएनआई 252, रिटेल 131 गुना। इस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स मिले, ये रडार रखिएगा आईपीओ। स्वतंत्रता दिवस सामने खड़ा, इंडिपेंडेंस डे। दिल्ली में आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। ट्रैफिक एडवाइजरी आई हुई है, ध्यान रखिएगा दिल्ली वालों। वैसे आज हमारे सारे एमपीज ना 2 व्हीलर्स पे तिरंगा रैली भी निकालेंगे। अब पता नहीं कितने एमपीज एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सब बाइकों और स्कूटरों पर निकलेंगे। ये इंपॉर्टेंट, द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स CAS, उसने अपना वर्डिक्ट पोस्टपोन कर दिया था। आज देगा वर्डिक्ट विनेश फोगाट की जो अपील थी पेरिस ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफिकेशन वाली, उसके अगेंस्ट में जो अपील करी थी उन्होंने, उस पे आज वर्डिक्ट आना है। हमारे समय अनुसार रात 9:30 बजे वो वर्डिक्ट कोर्ट देगा। खैर, आज के कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे चलता हूं क्विकली। कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। रवि कह रहे हैं सोना अक्टूबर वायदा खरीद लीजिए भाई साहब, 70-100 के स्टॉप के साथ, और जिंक का अगस्त वायदा खरीदा जा सकता है। 255 का एसएल लगाइएगा। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के पस्त से फ्लैट ओपनिंग के लाजली संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।